So is my voice and video clear बेटा? वॉइस और वीडियो क्लियर है सभी को? सो डीआई में हो सकता है कुछ अलग से बच्चे आए हैं, ठीक है, जिन्होंने पहली बार पढ़ेंगे मेरे से, बाकी तो पुराने बच्चे ही हैं, ठीक है। तो डीआई की क्लास कैसे, अच्छा गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यार मैं क्लास में इतना खो जाता हूँ कि ये सारी चीजें भूल जाता हूँ। आवाज और वीडियो क्लियर है सभी को? आवाज और वीडियो सभी को क्लियर है? रिप्लाई कर दें। आवाज और वीडियो सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले तो क्लास का हम फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन में ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि आए और इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया बनाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है मुझे, ठीक है। वी विल बी लर्निंग द बेसिक्स फर्स्ट। बेसिक्स मतलब ये पाई चार्ट वगैरह क्या होता है, किस तरीके से इनके अंदर का कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। सिमिलरली बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है, इन सबको किस तरीके से हम पढ़ते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, हिस्टोग्राम्स वगैरह, वो सारी चीज हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा, इट विल बी लाइक दिस। ये सबसे पहला काम हम करेंगे, आपको सबसे पहले पूरा पाई चार्ट में आपको बनाएंगे एकदम 100% सचिन तेंदुलकर, ठीक है। उसके बाद लाइन ग्राफ, उसके बाद बार ग्राफ, सिंगल सिंगल वाला। हमारे एग्जाम में सिंगल वाला क्वेश्चन नहीं आता, आता है तो दो दो चीजें एक साथ रखी होती है ना। तो सिंगल लाइन ग्राफ, सिंगल पाई चार्ट और सिंगल बार ग्राफ को का बेसिक क्या होता है, किस तरीके से पढ़ते हैं, उसको पहले सीखेंगे और फिर उसका एप्लीकेशन हम, जो आपका बीपीएससी का जो पैटर्न होता है उसके ऊपर जाएंगे इस कोर्स के अंदर, डेटा इंटरप्रिटेशन के कोर्स के अंदर। पहली चीज, ठीक है, इसमें आपको पाई चार्ट को सॉल्व करना, बार ग्राफ को सॉल्व करना, लाइन ग्राफ को सॉल्व करना, और मिसलेनियस में कुछ भी आ गया तो उसको भी सॉल्व करना हम पहले आपको सिखाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि इसके जो क्लासेस होंगे रेगुलर होंगे 6 days अ वीक, ठीक है। मतलब मंडे टू सैटरडे हर दिन शाम को इसकी क्लास होगी, 6 days अ वीक। ड्यूरेशन ऑफ क्लास विल बी 1 hour, ठीक है। 1 घंटे का क्लास होगा और मिनिमम 2 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑल्सो। 6 days अ वीक। हमारा जो टारगेट है इट इज दिस, कि आप जो है 72 आउट ऑफ 72 वहां पर स्कोर करके आए डेटा इंटरप्रिटेशन, 1 नंबर कम नहीं। क्योंकि अगर इसमें नंबर स्कोर नहीं किया तो सिलेक्शन भूल जाओ, और सिलेक्शन अगर हो भी गया तो रैंक जो होगा वो अच्छा नहीं आएगा। 72 आउट ऑफ 70 क्लियर, 72 वी आर फाइटिंग दिस। क्लियर है सभी को ये चीज? सभी को ये चीज क्लियर है? गुड। नेक्स्ट थिंग इज, इस डेटा इंटरप्रिटेशन के क्लास में आपको एक चीज और सिखाई जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस को चूज करना होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आसान होते हैं। तो क्वेश्चंस को कैसे चूज करेंगे, दिस वी विल लर्न इन दिस सेक्शन। किस क्वेश्चन को चूज करना है और किस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देना है कि भाई इसको नहीं बनाना है चाहे जो हो जाए। इससे आपको क्या होगा, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा हो। तो कैसे चूज करना है, किस क्वेश्चन को चूज करना है, ये भी आपको इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। बट ऑलरेडी बेसिक वगैरह सब पढ़ लेने के बाद, ठीक है। आवर टारगेट इज मार्च एंड तक, ठीक है। हमारा टारगेट है अगले 45 दिन में, मतलब मार्च एंड या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपको डीआई में मास्टर बनाएंगे हम। देखो सर मास्टर नहीं बन पाए तो वो अभी नहीं सोचने का, 45 दिन बाद वो सब चीज दिमाग लगाने का। मास्टर आप तब बन पाओगे बेटा जब आप मुझसे या फिर जब अनिमेश सर डाउट क्लास लेंगे, आप धड़ल्ले से अपना डाउट पूछोगे। आपका डाउट
कोई भी नहीं देख रहा होता है सिवाय हमारे, ठीक है। आप जब डाउट टाइप करके भेजते हो या डाउट बोलकर बोलते हो 1 to 1 जब हमारा होगा डाउट सेशन, तो अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो नहीं बनेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स। सर मुझे 2% ऑफ 100 कैलकुलेट करने नहीं आ रहा, सब बच्चे हंसेंगे। अरे नहीं हंसना है का कोई, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बाकी सब लोग हंसेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके का भी डाउट पूछ सकते हैं, सर ये 2% कैसे निकाले, सर ये 45 डिग्री कैसे निकाले, ये 60 डिग्री कैसे निकाले। यू कैन आस्क दिस, रुक कर पूछ लीजिए, क्लास के आखिरी में पूछ लीजिए, क्लास के 5 मिनट 10 मिनट पहले पूछ लीजिए, पहले बता देना कि सर मैं 10 मिनट पहले आऊंगा क्लास में, प्लीज मेरे को डाउट क्लियर करना है, ठीक है। तो हर चीज की आपके लिए यहां पर हमने रखा है। डाउट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने डाउट नहीं पूछा बेटा, मन लेकर घर पर चले गए तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। डीआई इज नॉट अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, डीआई इज अबाउट लर्निंग द बेसिक्स। क्वेश्चन देखो बेसिक लर्न कर लोगे, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डेली 2 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में हो सकता है प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऐसा करते करते आप खुद देख लो, 45 इंटू 2 90 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो गए अगले 45 दिन के। हमारा टारगेट है कि आप कम से कम 100 से 120 क्वेश्चंस बना के जाएं। सर मार्च में जब खत्म हो जाएगा डीआई, तो उसके बाद क्या हमें क्वेश्चंस मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। आपके एग्जाम तक आपको क्वेश्चंस मिलेगा विद सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है ये चीज? सर क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस किस किस पैटर्न पर मिलेंगे ये देख लो। कैन यू सी दिस पीडीएफ? क्या आपको ये पीडीएफ नजर आ रहा है बेटा? फर्स्ट पेज पर आपको क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज पर आपके क्वेश्चंस हैं और सेकंड पेज पर उसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं हमने। सर ये सॉल्यूशन आपने दे दिया तो क्या आप सॉल्व करेंगे? यार मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, ये आपके बाद में पढ़ने के लिए है। मान लो बाद में कुछ दिक्कत आ गया कि 45-25 कैसे आया, उसके लिए है वो। प्लस मैं जो करूंगा वो तो लिखा मिलेगा ही आपको इस पीडीएफ में इस तरीके से। साथ में आपके सॉल्यूशंस अलग से भी दे रखा होगा, और ये डेली बेसिस पर आपको 2 क्वेश्चंस मिलेगा इसी फॉर्मेट में, ठीक। डेली बेसिस पर 2 क्वेश्चंस मिलेगा इसी फॉर्मेट में। पहले बेसिक्स 15-20 दिन तक, और उसके बाद बीपीएससी का जो लेवल है वो अगले 30 दिन तक। तो आपका डीआई स्ट्रांग होगा ही होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नहीं नहीं कुछ हार्ड नहीं है, आप करो तो मेरे साथ एक बार बैठ कर करो डीआई, एकदम मक्खन की तरह स्मॉल है। और क्लास जो है बेटा, ये मानकर हम चलेंगे यहाँ पर कि किसी को कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो किसी को कुछ नहीं आता है मानकर जब हम क्लास करते हैं तो इट इज बेसिकली अ स्लो क्लास, मतलब धीरे धीरे चलेगा। बाकी जिनको आता है उनके लिए तो नहीं है यार, ठीक है। डीआई प्रैक्टिस करो बस और खुश रहो, ठीक है। मेनली ये है उनको सिखाना है और डीआई में फुल मार्क्स लाना है, ठीक है। तो यहां तक चीजें मुझे जो बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। क्लासेस विल बी ऑनलाइन, और जो लैंग्वेज है वो यही वाला लैंग्वेज यूज होगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। प्लस अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे लैंग्वेज जो यूज होगा आप देख लें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस नॉन डीआई में दिलवा दिलवा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैंने बोला ना इकोनॉमी का सारा क्वेश्चंस, ठीक है। पॉलिटी का 1 आउट ऑफ 3 वो सब उसमें तो वो आएगा ही आएगा वहां से, ठीक है। पिछले बार भी आया, हर बार आता है। चलो वो सब बात की बात। अच्छा, नेक्स्ट इज किसी को कुछ पूछना हो डीआई से रिलेटेड? सर प्लीज सजेस्ट एनी बुक फॉर डीआई। बेटा जितना हम दे रहे हैं उतना कर लो, काफी है। 150-200 क्वेश्चंस काफी है, प्रीवियस ईयर कर लो बहुत है। टाइम यही रहेगा, टाइम यही रहेगा। हो सकता है किसी दिन 8:15 से क्लास हो जाए, हो सकता है 7 से क्लास हो जाए, टाइम शाम का ही रखेंगे। इन केस वी आर लैगिंग बिहाइंड, अगर हम सिलेबस से पीछे चल रहे होंगे तो आपको सुबह में बुलाकर एक्स्ट्रा क्लास भी ली जाएगी। एक्स्ट्रा क्लास का भी प्रोविजन है, डाउट क्लास का भी प्रोविजन है। डाउट क्लास 1 to 1 अरेंज कर दिया जाएगा, उसके बारे में नहीं सोचने का, ठीक है। टाइम निकालकर हम डाउट क्लास 1 to 1 सेशन भी अरेंज करेंगे आपके लिए, जो भी डीआई के बैच में होंगे या फिर मेंस बैच में होंगे। किसी को और कुछ पूछना है डीआई के लिए, ये बताओ।
किसी को कुछ पूछना है नहीं तो फिर पढ़ाई करना शुरू करेंगे। सर एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए। शॉर्ट में ये बेटा है कि डीआई का सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स मतलब पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है। बेसिक्स पढ़ने के बाद जो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक होता है, क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं वहां जाते हैं। सर बेसिक कितना दिन पढ़ेंगे? मिनिमम 3 वीक्स। बेसिक्स पर बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो उधर अपने आप क्वेश्चंस बनने लगेंगे। नेक्स्ट, हमारा जो टारगेट है 72 आउट ऑफ 72 स्कोर करने का, एक नंबर भी कम नहीं। थर्ड, वी विल टीच यू हाउ टू चूज द क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैसे चूज करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। और हमारा जो टारगेट रहेगा मार्च एंड तक मिनिमम आपको 100 डीआई के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करा दें। मार्च एंड में जब या अप्रैल फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा क्लासेस डीआई का, तो उसके बाद भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए इस फॉर्मेट में। कैन यू सी दिस फॉर्मेट? ये क्वेश्चंस रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपने पीडीएफ दे दिया क्लास खत्म होने के बाद तो फिर क्या, नहीं। अगर आपको डाउट है तो उसके बाद भी डाउट सेशन हम अरेंज करेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करने का। क्लियर है? आपको मेहनत करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको जितना हम सिखाएंगे वो सीखो, जितना होमवर्क देंगे वो करो, आपको मेहनत करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी मैं पहुंचा दूंगा उतनी दूर तक, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। लास्ट मुद्दा ये था जो मैंने आपको यहां पर बताया, डाउट आपको पूछने हैं, मैं आपकी मन की बात नहीं पढ़ सकता बेटा कि मुझे 2% ऑफ 100 नहीं आता है सर ये बता दो, तो वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको पूछना होगा मुझे, है ना। मन तो नहीं पढ़ सकता ना मैं किसी का, ठीक है। तो इतनी देर में मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं। अब बताओ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो विल स्टार्ट द क्लास। किसी को कुछ भी पूछना हो स्टार्ट करें बेटा। 10 मिनट 13 मिनट हो गया आपका, अब सीख लो। देखो पीटी में जो भी मार्क्स आया हो, मेंस के लिए तो मैं नहीं बोल रहा, बट जिनके भी पीटी में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपको डीआई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। भगवान करे सबका हो जाए इसी साल। अगर किन्हीं का बच भी जाता है तो डीआई तो अगले बार तो दोगे ही ना मेंस में, और डीआई का तो सिलेबस सेम। एक बार अच्छे से डीआई कर लो, उसके बाद आप बस और बस प्रैक्टिस करते और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो इसने पूछा मैंने बता दिया। और किसी को कुछ पूछना हो? नहीं नहीं, कुछ मिस नहीं हुआ है, कुछ मिस नहीं हुआ, अभी तो पढ़ाया भी नहीं है मैंने। मेन मुद्दे की बात अब करेंगे, पढ़ाई शुरू करें बेटा, शुरू करें। चलो लेट्स स्टार्ट। किसी को कोई डाउट है नहीं? अब फालतू समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, तो विल स्टार्ट विद पाई चार्ट। विल स्टार्ट विद पाई चार्ट। ना, व्हाट इज अ पाई चार्ट? पाई चार्ट एक सर्कल हो, ठीक है। दिस क्लास विल बी स्लो, आराम आराम से पढ़ेंगे हम सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो चलेगा, यू नीड टू एडजस्ट विद दैट, ताकि सबको समझ में आए। तो पाई चार्ट में हम एक सर्कल बनाते, ठीक है ना। क्या हम बचपन से एक चीज जानते हैं क्या, कि अगर हम किसी पॉइंट के अराउंड पूरा चक्कर मार दें तो डिग्रीज में हम कितना घूमते हैं बेटा? हाउ मेनी डिग्रीज वी हैव रोटेटेड? 360 डिग्री। इसमें किसी को कोई डाउट है? डिग्रीज में अगर हम पूरा घूम जाएं एक पॉइंट के अबाउट, तो हमने कितना रोटेट किया? 360 डिग्री। इसमें किसी को कोई डाउट है? बेटा पूछ लेना एक एक पॉइंट पर। नाउ अगर मैं बोलूं कि आप पूरा नहीं घूमे, आप क्या हुए? पूरा नहीं घूमे, आप बस और बस 90 डिग्री रोटेट किए। कितना रोटेट किए हैं? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंड पॉइंट, इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। आपने इतना घूमा, तो अगर आप इतना घूमोगे तो ये जो सेंटर पॉइंट पर जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को हम क्या बुला रहे हैं? 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को?
थोड़ी देर बाद आपके पीटी मास्टर आते हैं और बोलते हैं कि चलो 90 डिग्री तो आप रोटेट कर लिए हो, आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर पहुंच गए हो, आप ऐसा करो 60 डिग्री और आगे बढ़ जाओ। तो आपने भी अपनी मास्टर की बात मानी और 60 डिग्री और पहुंच गए आगे पॉइंट 3 पर। ठीक, इसके बाद आपके पीटी मास्टर आते हैं, बोलते हैं यार मेरा मन नहीं भरा, ठीक है, आप ऐसा करो 90 डिग्री और आगे चले जाओ। आपने भी पीटी मास्टर की बात मानी और 90 डिग्री आगे चले गए। तो 90 डिग्री जब आप आगे जाएंगे तो दिस विल बी योर अगेन 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसके बाद पीटी मास्टर आता है, बोलता है 60 डिग्री और आगे जाओ। आप पीटी मास्टर की बात माने और 60 डिग्री और आगे चले गए। ठीक, अब एक बात बताओ, 3 4 5, 5 से 1 में कब अब जो जाना है, कहां से कहां जाना है, 5 से 1, इसमें अगर पीटी मास्टर आपको खाली ये बोल दे कि आपको पॉइंट 1 पर वापस पहुंचना है, तो क्या हम पीटी मास्टर को ये बोल सकते हैं कि कितना डिग्री हमें रोटेट करना है? जल्दी से बता दो आंसर कितना आएगा, जल्दी से बता दो आंसर कितना आएगा पीटी मास्टर को, कि हमें आगे कितना एंगल घूमना है। कोई नहीं है? दो आंसर्स आए मेरे पास, वेरी गुड। तो पीटी मास्टर को हम क्या बोलेंगे, सर आपने बोला 90, 90, आपने बोला 60 तो 60, आपने बोला फिर से 90 तो फिर से 90, आपने बोला फिर से 60, तो सर अभी तक हम जो हैं 300 डिग्री तो घूम ही गए और टोटल कितना घूमना है 360, तो बच कितना गया 60, बच कितना गया 60। ठीक है ना, अब जब सर्कल बनाया था बेटा, सर्कल कैसा था, बस और बस ये था या नहीं था? लेकिन इस 90 60 90 60 90 60 के चक्कर में सर्कल का क्या बन गया बेटा, पिज्जा। नहीं, 90 60 90 60 के चक्कर में क्या हुआ, सर्कल टूट फूट के क्या बन गया, पिज्जा। और पिज्जा की, इस पिज्जा की मजेदार बात क्या है कि हर स्लाइस क्या है, अलग अलग साइज का। अलग अलग साइज क्यों है, बिकॉज ऑफ अलग अलग डिग्रीज। 90 डिग्री का स्लाइस बड़ा होगा, 60 डिग्री का स्लाइस छोटा होगा। यहां तक सबको समझ में आता है? यहां तक सबको समझ में आता है सब कुछ? यस सर, वेरी गुड। कुछ भी होगा डाउट पूछ लेने का। तो हमने डिग्रीज के टर्म्स में पाई चार्ट को यहां पर अब देखा, देखा कि नहीं देखा? हमने डिग्री के टर्म में पाई चार्ट को देखा। हमने सब जगह डिग्री लिखी है ना बेटा, परसेंटेज लिखा क्या कहीं भी? क्या कहीं भी हमने परसेंटेज लिखा क्या? नहीं ना, हर जगह हमने डिग्रीज लिखा। क्लियर है ये चीज? नाउ इसी डिग्री को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं परसेंटेज में। इसी डिग्री को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं परसेंटेज में। अब बात आती है सर, व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी में हम बोलते हैं ना इसको प्रतिशत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? डज एनीबॉडी नोज? मैथमेटिशियंस कोई है जो बता सकते हैं परसेंटेज का मतलब? बचपन में ही सीखते हैं परसेंटेज। वेरी गुड, आउट ऑफ 100, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसको अगर यहां पर तोड़ो हिंदी में तो प्रतिशत, या थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मेरे को माफ कर देना। शत का मतलब क्या होता है 100, और प्रति का मतलब होता है पर 100 मतलब 100 में कितना। ठीक है,
प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100 में कितना। ठीक है, 100 में कितना। क्या सभी को प्रतिशत का मतलब क्लियर है? क्या सभी को प्रतिशत का मतलब क्लियर है? 100 में कितना, दिस इज व्हाट प्रतिशत इज। ठीक है ना, 100 में कितना पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजों को और सीखना होगा। ठीक है, वो क्या चीजें हैं बेटा, ध्यान से देखना। ये जो 360 बनाया हमने, ये जो 360 बनाया हमने 360 डिग्री, ये 360 डिग्री क्या कंप्लीट है? ये क्या ये 360 डिग्री पूरा का पूरा है? 360 डिग्री और व्हाट, पूरा का पूरा सर्कल। तो अगर कोई चीज पूरा है तो उसे हम क्या बुलाते हैं? 100%। क्या ये चीज समझ में आती है आपको? अगर कोई चीज पूरा है, होल है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? 100%। अगर कोई चीज आधी है, ठीक है, अगर कोई चीज आधी है तो उसे हम क्या बुलाएंगे? अगर कोई चीज आधी है तो उसे हम क्या बुलाएंगे? 50%। हाँ या ना? अगर कोई चीज आधी है तो उसे हम क्या बुलाएंगे? 50%। क्या ये सभी को क्लियर है? आधी चीज को 50% कैसे बोल दिया? तो अगर कोई चीज 50% है, ठीक है, और 360 डिग्री आपका 100% है, तो 50% क्या होगा? 360 का आधा 180 डिग्री। 50% क्या होगा? 360 का आधा 180 डिग्री। कोई चीज अगर मेरे पास 25% है तो इसका मतलब क्या? 25% मीन्स व्हाट? 25/100। 100 का है ना, मतलब 1/4 है मेरे पास। तो 360 का 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। कैसे आया 90 डिग्री? 1/4 into 360 will give you what? 90 डिग्री। ठीक, समझ में आ रही है चीजें? चलो आप मुझे 10% के लिए डिग्री बताओ। 10% के लिए कितना डिग्री आएगा? 10% के लिए कितना डिग्री आएगा? सभी को पार्टिसिपेट करना है, और खासकर जिनको नहीं आता है उन्हें तो करना ही करना है। 2 आंसर आए हैं बस 20 लोगों में। 36। जिनको नहीं आता है दे मस्ट पार्टिसिपेट। बोलोगे सीखोगे, गलती होगा लर्न करोगे, बोलोगे ही नहीं तो फिर कैसे सीखोगे? 10% का मतलब क्या बेटा? 10% का मतलब 10/100। 10% का मतलब 10/100। 10/100 किसका? 360 का। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, आंसर क्या आएगा? 36। आंसर क्या आएगा? 36 डिग्री। ठीक है, आई होप आप सभी को परसेंट से आप डिग्री कैलकुलेट कर सकेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं कर सकता है? एक और कर लो बेटा, 20% के लिए डिग्री बता दो। 20% के लिए डिग्री बता दो। 3 4 5 6 7 8 8 आंसर्स आ गए। नाउ यू आर पार्टिसिपेटिंग। नाउ यू आर पार्टिसिपेटिंग, वेरी गुड। 20% के लिए क्या करेंगे? 20/100 इंटू 360। कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 72 डिग्री। कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 72 डिग्री। क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये नहीं कर पाएगा? एनीवन ऑफ यू जो नहीं कर पाएंगे? क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये नहीं कर पाएगा? ये बता दो। सभी लोग कर पाएंगे?
वेरी गुड, यस सर, यस सर, यस सर, गुड। अब अगली जो बात आती है, ये हमने क्या सीखा बेटा? परसेंट से डिग्री। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तकलीफ वाला है, वो ये सर, डिग्री से परसेंट कैसे निकालें? डिग्री से परसेंट कैसे निकालें? ठीक है, अब देखो ध्यान से। 100% मतलब कितना हो गया? 360 डिग्री। 100% का मतलब कितना हो गया? 360 डिग्री। मान लो डिग्री आपको दे रखा है 90। डिग्री आपको क्या दे रखा है? 90, 60, कुछ भी दे रखा हो, मैंने बस 90 मान लिया। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो 90 डिग्री है, ये किसका हिस्सा है बेटा? ये जो 90 डिग्री मैंने लिखा, ये किसका हिस्सा है? 360 का, 720 का, 240 का, किसका हिस्सा है ये 90 डिग्री? 360 का हिस्सा है ये। सभी को यही लगता है? ये जो 90 डिग्री है, ये किसका हिस्सा है? 360 का। तो 90 अपॉन 360, ये क्या दे देगा? पूरे सर्कल का कितना हिस्सा? पूरे सर्कल का कितना हिस्सा? इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा? 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट। तो अगर मान लो आपका टोटल पार्ट कितना होता है? 100%। आपका टोटल पार्ट कितना होता है? 100%। तो उसका अगर 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? उसका 1/4 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 25%। तो आप मुझे जल्दी से इन सबको कन्वर्ट करके बता दें। सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री। साठ डिग्री, 30 डिग्री, 180। अरे 100/6 नहीं ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले तो देखो कितना हिस्सा है ये 60 डिग्री। 60 डिग्री किसका? 100 का? नहीं, डिग्री मतलब नीचे भी डिग्री। 60 डिग्री 360 का, ना कि 100 का। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा ये? 1/6। 1/6 का? 100 का। तो 100/6। ठीक है, 100/6। जिसने भी 100/6 दिया था, दैट इज करेक्ट। ओके, 100/6 इज करेक्ट। कुछ लोगों ने गलत दे दिया था, हिस्सा गलत निकाला था। ठीक है, तो 100/6 क्या? परसेंट। 100/6 परसेंट। ओके, 30 डिग्री का बताओ जल्दी से। 30 डिग्री का बताओ जल्दी से। 50%? 50% कैसे आएगा यार? 30 डिग्री, अच्छा लास्ट का 50%। 30 डिग्री विल बी व्हाट? डिवाइडेड बाय 360। इसको काटोगे तो मिलेगा 1/12। 1/12 पार्ट ऑफ व्हाट? 100 करोगे तो कितना आएगा? 100/12, जिसको आप 50/6 भी बोल सकते हो, नो इश्यूज। 25/3। 180 का निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 360, मतलब 1/2 पार्ट ऑफ 100 विल गिव यू हाउ मच? 50%। एक भी बच्चा ऐसा क्लास में है जो ये कन्वर्जन नहीं कर सकता है, ये बताओ। एक भी बच्चा ऐसा है कोई क्लास में जो ये कन्वर्जन नहीं कर सकता है? एनीवन? कोई भी ऐसा बच्चा हो जो नहीं कर सकता है? चलो, किसी का आंसर नहीं आया, मतलब सब कर सकते हैं। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज फॉर पाई चार्ट is this one. See this.
इस आसान क्वेश्चन सब देख लेते हैं, ठीक है। माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या हम इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं बेटा? क्या हम इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कि ना? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दूसरा वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से से कितना ज्यादा बड़ा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा है? दूसरा वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से से कितना ज्यादा बड़ा है, डिग्री में बताना, डिग्री में। दूसरा वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से से कितना ज्यादा बड़ा है, तो क्या हम सबको ये नहीं लिखता कि दूसरा वाला हिस्सा 120 डिग्री का सर, पहला वाला हिस्सा 60 डिग्री का सर, तो कितना बड़ा हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा विल इक्वल टू व्हाट? सभी का ये आंसर आया? दूसरा वाला जो हिस्सा है वो 60 डिग्री बड़ा है पहले वाले हिस्से से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंफ्यूजिंग, आपको परसेंट में बताना है कि कितना परसेंट ज्यादा है दूसरा वाला हिस्सा। दूसरा वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से से कितना ज्यादा है। दूसरा वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से से कितना ज्यादा है। अरे सबका 50% आ गया रे भाई, यही गलती करते हो आप एग्जाम में, और यही क्वेश्चन आप ब्लड रिलेशन में भी गलत करके आए हैं कि के एस को क्या बुलाएगा, ब्रदर इन लॉ। गलत हो गया, ब्रदर इन लॉ, आंसर सिस्टर इन लॉ होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात और जन्म जन्म तक इसको याद रखना, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात और जन्म जन्म तक याद रखना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सेकेंड पार्ट इज हाउ मच मोर देन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। यहां पर दो चीजें हैं, पहला क्या, हाउ मच मोर, हाउ मच मोर, तो हाउ मच मोर तो हम निकाल कर बैठ गए बेटा 60 डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट, ये गलती नहीं करना अब आगे से। सेकेंड पार्ट इज हाउ मच मोर देन फर्स्ट पार्ट, तो हाउ मच मोर तो हम निकाल कर बैठ गए, हाउ मच मोर में किसी को कोई तकलीफ है, हाउ मच मोर में किसी को तकलीफ है। अब अगला लाइन पढ़ो कि किससे कंपेयर करना है, हाउ मच मोर देन फर्स्ट पार्ट, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, फर्स्ट पार्ट से कंपैरिजन हो रहा है, तो नीचे क्या रख देंगे 60 डिग्री। पहला पार्ट कितना है 60 डिग्री का, तो नीचे 60 रखेंगे ना कि 120, तो कितना ज्यादा है 100% मोर है। क्या 100% मोर, आप खुद देखो 60 डिग्री का 100% निकालोगे तो कितना आएगा 60, 60 डिग्री का 100% निकालोगे 60, 60 में 60 जोड़ दोगे तो क्या आपको 120 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। समझ में आया? जिससे आज के बाद से ये दिमाग में डाल लो, जब भी जिससे भी कंपैरिजन होगा वो बेस में हो। समझ में आया? जिसके रेस्पेक्ट में पूछ दिया वो बेस में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा, चाहे जो हो जाए। सभी को ये फंडा क्लियर है? सभी को ये फंडा क्लियर है, हाँ या ना? यही सब गलती करके आते हो फिर बोलोगे कि गलती हो गया। जिससे भी कंपैरिजन होना है वो कहां आएगा, बेस में, ठीक है। तो यहां हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हाउ मच मोर, सेकंड पार्ट कितना ज्यादा है फर्स्ट पार्ट से, 100% ज्यादा है। क्लियर है ये चीज? एक बार और, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? जिसका भी आंसर 50% आया है भाई, एक तो मैथ
वाला सेक्शन में आपको हेल्प होगा और अभी यहाँ हेल्प होगा। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरा वाला पार्ट पहले वाले पार्ट से कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले कितना ज्यादा है हम निकाल लें। सबने 60 डिग्री निकाल लिया, जिसने भी डाउट पूछा 60 डिग्री तक आपको तो कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। सेकेंड पार्ट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं। तो जिससे भी कंपेयर करते हैं उसको रखते हैं बेस में। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री क्या है? कितना ज्यादा वाला, हाउ मच मोर। तो 60/60 इंटू 100 विल गिव यू व्हाट? 100%। अभी दिमाग में गया? अभी दिमाग में गया आपके सभी के? जिसका भी आंसर 50% आया था, अब तो गलती नहीं करोगे? तो चलो ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस भी इस पर कर लेते हैं। मतलब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा ना परसेंट में भी दिक्कत है। इसका तो यही मतलब है कि आपको थोड़ा परसेंट में भी दिक्कत है। चलो करो क्वेश्चन। हाउ मच इज 6 मोर देन 2? परसेंट में बताइए। 6 2 से कितना ज्यादा है प्रतिशत में? यार हाउ मच ये नहीं पूछ, 300%, 200% आएगा बेटा। ओहो क्या कर रहे हो आप लोग? मोर पूछा है, कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, ठीक है। और किससे कंपेयर करना है? 2 से कंपेयर करना है, तो नीचे 2 आएगा इंटू 100, 200%। आपने जो 300 आंसर दिया ना, वो इसका आंसर होगा। हाउ मच इज 6 ऑफ 2? 2 का कितना है 6, उसका आंसर होगा 3%। 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, इसका आंसर होगा 300%। तो 300% वाले ने जो गलती की, क्या आपको गलती क्लियर है? आंसर विल बी 200%। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या होगा? 200%। ठीक है। मैंने पूछा 6 2 से कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है? 4। और किससे बड़ा है? 2 से, तो 4/2 इंटू 100। ठीक है, सभी को क्लियर है ये चीज? मेरे को लगा था, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो बेटा, ये सब अगर नहीं सीखोगे ना तो डीआई का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, ये 200% श्योर रहो। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे डीआई में। तो मैं आपको डीआई उस हिसाब से सिखा रहा हूं कि आप आराम से पूरे के पूरे नंबर लेकर आओ। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं परसेंट पर ही। आज लगता है क्वेश्चन तो इधर उधर नहीं है, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा फिर आज का प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हाउ मच इज 2 लेस देन 4? हाउ मच इज, परसेंट में बताना बेटा, सब परसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, परसेंट। हाउ मच परसेंट इज 2 लेस देन 4? फिर 100 आ गया। लेस कितना है बेटा, पहले ये बताओ कितना छोटा है? 4 - 2 इतना छोटा है। किससे कंपैरिजन हो रहा है? 4 से। किससे कंपैरिजन हो रहा है? 4 से। तो 4 को नीचे रखेंगे इंटू, तो 50% छोटा है कि नहीं? आप 50% ऑफ 4 निकालो। आप 50% ऑफ 4 निकालो, तो 50% ऑफ 4 क्या आता है? 2 आता है या नहीं आता है? 50% ऑफ 4 तो कितना छोटा है? 2 छोटा था ना, तो आंसर 50% आना चाहिए।
ठीक है, जिसका भी 100% आया, क्या गलती किया समझ में आ गया। लेस देन किससे कंपैरिजन हुआ है, वो नीचे में। अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। ये 110 डिग्री है और ये 55 डिग्री है। दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी, ये वाला पार्ट 55 डिग्री वाला पार्ट। तो आप मुझे बताओ, परसेंट में नहीं, नॉर्मल डिग्रीज में बी कितना छोटा है, डिग्रीज में बी कितना छोटा है ए से, या कितना कम है ए से? 55। बी जो है ए से कितना कम है? 55। सभी का यही आंसर आया ना, 55। किसी का अलग तो नहीं आ रहा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं परसेंट में कितना छोटा है, परसेंट में ए के कंपैरिजन में बी कितना छोटा है, नीचे डाल देंगे 110 इंटू कितना छोटा है, 50%। आई होप अब आप कन्वर्ट कर लेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जो अब भी नहीं कन्वर्ट कर पाएगा? अब भी किसी को डाउट है कि किस पर क्या कैलकुलेट करना है? दिमाग में कुछ भी चल रहा हो पूछ लेना। एक भी बच्चा ऐसा है जिसके अभी भी दिमाग में चल रहा हो कि कैसे क्या कर रहे हैं? नहीं ना? नो सर, नो सर, नो सर। चलो ग्रेट। चल, अगला जो सेक्शन है पाई चार्ट का, उसमें क्या होता है, देखो ध्यान से। इस पूरे सर्कल की वैल्यू दे रखी है आपको 1000। ठीक, इस पूरे सर्कल की वैल्यू दे रखी है कितना, 1000। ये पूरा का पूरा सर्कल का वैल्यू कितना है, 1000। ठीक, नाउ इस सर्कल को इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहले डिग्री नहीं, दिस इज 30%, दिस इज 60%, दिस इज 90%। 30%, 60% और 90%। तो क्या आप मुझे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का वैल्यू बता सकते हैं? पार्ट ए का कितना वैल्यू आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पार्ट ए? नहीं बेटा, 333 कहां से? 30% निकालो ना 1000 का। पूरा सर्कल का वैल्यू कितना, 1000। वेरी गुड, 300 इज द करेक्ट आंसर। पूरा सर्कल का वैल्यू कितना बेटा, 1000। पार्ट ए का वैल्यू कितना बेटा, 30%। 30% किसका, 1000 का। 1000 का जब आप 30% निकालोगे तो नीचे 100 लिखेंगे, इसको काटेंगे, आंसर क्या आएगा, 300। पार्ट बी का वैल्यू बता दीजिए बेटा, पार्ट बी का वैल्यू, पार्ट बी का वैल्यू बता दीजिए सभी कोई। पार्ट बी का वैल्यू, पार्ट बी का वैल्यू विल बी 60% ऑफ 1000। ठीक है, 60% ऑफ 1000 विच विल गिव यू व्हाट, 600। ठीक है, तो ये डेटा थोड़ा सा फ्रेम करने में गलत हो गया है। ठीक है, 60 30 90 हो गया तो बाकी बचा 10% ही होगा ना, 90% तो नहीं हो सकता, 100% पूरा होना है। ठीक है, तो ये ऑन द स्पॉट। ठीक है, बस 60 और 30% हम करेंगे क्योंकि बाकी बचा क्या होगा, 100 का 200 तो नहीं हो जाएगा ना सर्कल में, सर्कल तो 100 ही परसेंट का रहेगा। थोड़ा सा डेटा फ्रेम करने में गलती हो गया ऑन द स्पॉट, तो कोई बात नहीं। क्या हम पार्ट का डेटा निकाल सकते हैं आराम से?
हाँ, पहले पार्ट निकाला ना, मैंने तो पहले पार्ट ही निकाला। क्या हम पार्ट का डेटा आराम से निकाल सकते हैं? पहले ये बताओ। परसेंट दे रखा हो, टोटल वैल्यू दे रखी हो, तो क्या हम पार्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं? सभी कोई, ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं निकाल सकता है अभी भी पार्ट का वैल्यू? ऐसा कोई बच्चा है जो अभी भी पार्ट का वैल्यू नहीं निकाल सकता है? नो सर, सभी निकाल सकते हैं। गुड। नाउ अगला जो क्वेश्चन बनता है, इट इज दिस। इस पूरे सर्कल का वैल्यू इज 1200 और इस बार आपको पार्ट का आंसर निकालना है, बट इस बार परसेंट नहीं है, इस बार क्या दे रखा है? डिग्री। इस बार परसेंट नहीं है, इस बार दे रखा है डिग्री। तो पार्ट ए का मुझे आंसर बता दीजिए। दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी। पूरे सर्कल का वैल्यू दे रखा है 1200, पार्ट ए इज 90 डिग्री। आपको पार्ट ए का वैल्यू बताना है, डिग्री तो दे रखा है, आपको वैल्यू बताना है पार्ट ए का। आंसर्स आने शुरू हो गए। बेटा, जब भी हम पार्ट का आंसर निकालते हैं और यहां पर डिग्री दे रखा हो ना, या तो सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या तो सबको परसेंट में कन्वर्ट कर लो। चॉइस इज योर्स। ओके, दो चीजें हैं, जब भी यहां पर डिग्री दे रखी होगी तो आइदर वी गो फॉर फ्रैक्शन और वी गो फॉर परसेंटेज। दोनों को हम देख लेते हैं। 90 डिग्री का अगर हम फ्रैक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे? 90 डिग्री कितने का? 360 का। तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 विल गिव यू हाउ मच? 1/4। तो 1/4 अगर मुझे टोटल का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 1200 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आएगा? 300। क्लियर है ये चीज? सभी को ये क्लियर है? हम डिग्री में जब भी दे रखा होता है तो उस पर दो काम कर सकते हैं, या तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके टोटल का वो फ्रैक्शन निकाल ले, या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम वो निकाल ले। तो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करोगे 90 डिग्री को तो 90 अपॉन 360 इंटू 100 कितना होगा? 25%। और 25% जब आप 1200 का निकालोगे तो कितना आंसर आएगा? 300। तो दो तरीके हैं, है तो एक ही, बट कहने के लिए दो। या तो फ्रैक्शन निकालकर टोटल का वो फ्रैक्शन निकाल लो, या तो परसेंट निकालकर टोटल का वो परसेंट निकाल। समझ में आया? जिसका भी आंसर गलत हुआ है सबको समझ में आया? जल्दी से 60 डिग्री का आंसर बता दो सब। आसान फ्रैक्शन वाला ही पड़ता है। फ्रैक्शन निकालो, कितना फ्रैक्शन है पूरे सर्कल का, और टोटल से मल्टीप्लाई करो। 60 डिग्री के लिए आंसर करें। वाह, अब सबका सही आ रहा है भाई। परसेंट नहीं, परसेंट नहीं, वैल्यू पूछा है, वैल्यू। अब सबका सही आ रहा है। अब आप लोग ना मेहनत करके निकाल रहे हो, तुक्का नहीं मार रहे। ठीक है, टाइम से पता चला कि आप तुक्का नहीं मार रहे, आप लिख के निकाल रहे हैं आंसर। 60 डिग्री का अगर हम फ्रैक्शन लिख दें तो क्या लिखेंगे बेटा? 60 डिग्री किसका? 360 का। तो ये कितना होगा? 1/6। और 1/6 हमें किसका निकालना है? टोटल का। तो 1/6 अगर आप टोटल का निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 200। तो सभी का 200 आया है, वेरी गुड। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा है जिसको अभी भी कोई दिक्कत है?
पाई चार्ट का लास्ट सेक्शन इज दिस, देखना ध्यान से। इसका मैं आपको 25% लिख के दे रहा हूं इस सेक्शन का। पार्ट ए जो है वो कितने का है? 25%। ठीक है, ए को मैं दो चीज में लिख रहा हूं, ए को परसेंटेज में लिख रहा हूं, कितना है ये? 25%। और ए को वैल्यू के टर्म्स में लिख रहा हूं 100। 100 क्या है? ये पार्ट ए का वैल्यू है 100। समझ में आ रही है चीज? ये जो मैंने 100 लिखा, ये किसका वैल्यू है? पूरे सर्कल का नहीं, पार्ट ए का वैल्यू है 100। ठीक, ये जो 25% लिखा, हमने किसका परसेंटेज लिखा है? पार्ट ए का परसेंट लिखा है। तो पार्ट ए का परसेंट दे रखा हो और साथ में पार्ट ए का ही वैल्यू दे रखा हो, तो क्या हम टोटल निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, तो जल्दी से निकालिए। पूरे सर्कल का वैल्यू कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यूनिटरी मेथड सिखा है क्या आपने बेटा? हैव यू लर्न यूनिटरी मेथड? 10 रुपए में अगर 20 अंडे मिलते हैं तो 1 रुपए में कितना मिलेगा? 10 रुपए में 20 अंडे मिलते हैं तो 1 रुपए में कितना मिलेगा? 2, है ना? सिमिलरली अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने प्रतिशत में लिखा और ये जो मैंने नंबर में लिखा, क्या दोनों बराबर है? क्योंकि दोनों ही पार्ट ए को बोल रहे हो। एक बार पार्ट ए को बोल रहे हो 25%, दूसरा कोई बोल रहा है नहीं पार्ट ए जो है 100 है। एक बंदा बोल रहा है कि पार्ट ए 25% है, दूसरा बोल रहा है नहीं ये 100 है। दोनों आपस में है क्या? बराबर ही ना, दोनों पार्ट ए है। 25% इज 100। तो व्हाट इज 1%? 100 by 25। and what is 100%? 100 by 25 into 100। आंसर क्या आएगा? तो अगर मुझे किसी पार्ट का वैल्यू दे रखा है तो क्या मैं पूरे सर्कल का वैल्यू निकाल सकता हूं? अब अगर मुझे किसी पार्ट का वैल्यू दे रखा है तो क्या हम कंफर्टेबल हैं सर्कल का वैल्यू निकाल सकते हैं? ये बताओ। तो अगर आप ये कर सकते हो तो दिस इज योर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर डे विल बी दिस। दिस इज योर 60 डिग्री। डिग्री है बेटा, परसेंट नहीं है, 60 डिग्री। और इस 60 डिग्री का वैल्यू दे रखा है इसी पार्ट का। पार्ट ए जो है 60 डिग्री का है और पार्ट ए जो है 1200 है नंबर में। तो क्या पूरे सर्कल का वैल्यू निकाल सकते हो? निकालो जल्दी से। ना 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 ना, ना 300। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। गड़बड़ कर दिए हड़बड़ी में। 7800 जिसका आया, 7200 की जगह 7800। अरे नहीं बेटा। अच्छा, आप मुझे बताओ, दो पर्सन है, पर्सन एक्स और पर्सन वाई। पर्सन एक्स हल्ला करके बोल रहा है मैं तो 60 डिग्री बोलूंगा इस। पर्सन वाई हल्ला करके बोला नहीं मैं इसे 1200 बुलाऊंगा। क्या दोनों में कोई फर्क है? क्या दोनों में कोई फर्क है? नहीं। एक 1200 बोल रहा है, दूसरा 60 डिग्री बोल रहा है। तो मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन क्या बोलूंगा? देखो बेटा, ये सब काम नहीं करते हैं। 60 डिग्री और 1200 आपस में क्या है? बराबर। 1 डिग्री निकाल लो, 1200 बाय 60। और पूरे का डिग्री कितना है? 360। तो 1200 बाय 60 इंटू कितना आएगा? 72। सभी को ये समझ में आया? पूरा सर्कल का वैल्यू कितना होगा? 7200। पूरे सर्कल का वैल्यू कितना होगा? 7200। हमने 60 का 1200 बोला, तो एक का कितना होगा? 1200 बाई 60। और 360 का कितना होगा? 1200 बाई 60 इंटू 360।
ठीक है, क्लियर है? तो आई व्हाट आई डू टुडे, ये जस्ट मैं आपको एक मिनट वेट करना, मैं आपको सेंड कर ही देता हूं, ठीक है एवरीवन। जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल सेंड यू दिस। सबको मिल गया? जल्दी से डाउनलोड करके बता दीजिए। सभी को पीडीएफ मिल गया बेटा? हैज एवरीवन गॉट द पीडीएफ? ये बताइए। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो सॉल्व नहीं होते हैं मेरे से कल पहले आप पूछेंगे और फिर हम जाएंगे। सबने डाउनलोड कर लिया? ऐसा ना हो कि मैं बंद कर दूं और डाउनलोड किया ही नहीं आपने। डिड एवरीवन गेट इट? अच्छा, एक चीज और मुझे बता दो, क्योंकि मैंने हाँ, हाँ, एक चीज और मुझे बता दो, आज की क्लास जो हमने करी वो सही था या मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता वो सही था? क्योंकि आई विल गेट, जो फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसे ही चलना है बेसिक से? कोई ऐसा बच्चा है, ऐसे ही चलना है ना? किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है? हाँ सर, बेसिक से। तो हम ऐसे ही चलेंगे, बेसिक टू एडवांस। आप आपको बस खाली देखो, आपको सीखना है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है? ये जो वीडियो है आपके कोर्स में अपलोड हो जाएगा बेटा, तो आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अवेलेबल रहेगा आपके लिए, ठीक है? पहली चीज। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव क्लास ही करें। लाइव क्लास में आपको डाउट उसी समय होता है और आप डाउट उसी समय पूछते हैं, पहली चीज, ठीक है? हम आपको बेसिक से ही पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हो सकता है 28 फरवरी या 2 मार्च की जगह 15 मार्च तक मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊं, ठीक है? बट उसके बाद भी हमारे पास काफी टाइम है बेटा, 1 महीना हम लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, क्यों? बिकॉज यू हैव टू लर्न इट, आपको सीखना है, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस हम रखेंगे। डेली क्वेश्चंस हम इसी तरीके से करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और डेली टाइम यही रहेगा अभी फिलहाल 7 to 8। ओके, डेली टाइम यही रहेगा अभी फिलहाल 7 to 8, 7 से 8 बजे आप आइए, ठीक है? मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी, और कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए हम अलग से भी डाउट सेशन रखेंगे, तो परेशान नहीं होने। और किसी को कोई फीडबैक देना हो या कोई डाउट हो जो पूछना हो मुझसे, ये बताओ। भागेंगे नहीं कहीं, ये नहीं कि दौड़ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। भले 2 के जगह 1 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बेटा, भागूंगा नहीं, सिखा के जाऊंगा, ठीक है? भले उसके लिए एक्स्ट्रा लेना पड़ जाए क्लास। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट बेसिक सीख लेने के बाद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बेसिक सीख लेने के बाद, ठीक है? और कुछ किसी को पूछना हो, और कुछ किसी को पूछना हो तो 8:15 से इंग्लिश मीडियम की जीएस की क्लास है, उसके लिए अलग से लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। प्लीज ज्वाइन फ्रॉम दैट लिंक, ओके? सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई हैव प्रोवाइडेड यू द पीडीएफ। पीडीएफ सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन मिल रखा है, सॉल्यूशन से मिलाइए। कोई भी डाउट होता है कल मुझसे पूछिए, उसके बाद फिर कल की क्लास आगे बढ़ेगी, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो कहां अपलोडेड होंगे? ऐप पर, ठीक है? जो भी फीस रिलेटेड आपको डाउट है प्लीज मोहित सर से बात कर लीजिएगा, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय।